जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है, एक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हम विचार रखने जा रहे हैं। इस समय उनको जानने और पहचानने का समय है। बहुत दिनों से हम उनके बारे में सुनते थे, उनका वीडियो हम देखा करते हैं, लेकिन आज हमें समझ में आया कि वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जैसे व्यक्ति हैं, उन्हीं के जैसा उनका अवतार है। उनका भी मैं इतिहास सुना हूँ। जिस देश में जहाँ भी गए, जापान हो और जर्मनी हो, वहाँ गए, वहाँ सभा किए तो लाखों लाख की संख्या में लोग उनके बातों को सुनने आए, उनके विचार को सुने। ठीक यही बात धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर भी हम देख रहे हैं। अभी थोड़ा दिन पहले पटना में उनका सभा हुआ। हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय में उनका विचार अभियान चल रहा है। तो कुछ राजनेता उनका विरोध किए, लेकिन विरोध करने के उपरांत फिर भी कई लाख लोग आए। आज तक हमने कभी नहीं ये सुना कि कोई भी कथाकार श्रोताओं को मना किया हो कि आप लोग भाई मत आओ और अपने अपने घरों में टीवी के माध्यम से हमारा कथा प्रवचन सुनो। ऐसा कोई कथाकार नहीं कहा। यहाँ तक कि सभी अपना विज्ञापन देते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में श्रोता आएं और कथा का लाभ उठाएं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे बहुत बड़ा कथाकार हुए, विश्व प्रसिद्ध हो मुरारी बापू, उनके कथा में भी इतना लोग नहीं आते। वो भी कभी नहीं कहे कि श्रोताओं को मना नहीं किए कि मत आओ, लेकिन इनको कहना पड़ा। चाहे जितना भी मौसम खराब हो और किसी कथाकार के कथा प्रवचन में लोग नहीं जाते। बहुत बड़े बड़े हुए दार्शनिक भारत में हुए हैं। अभी सतपाल जी महाराज हो, पहले आसाराम बापू थे और रामपाल जी थे, लेकिन फिर भी इन लोगों के विचार सुनने के लिए इतने श्रोतागण एकत्रित नहीं हुए। लेकिन हम धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर देखते कि बहुत श्रोतागण आ रहे हैं। तो हम ये आज विचार करने लगे, तो हमें आज 27/5/2023 को लगभग 11 बजे दिन में हमें समझ में आया कि ये भाई तो दूसरा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा ये व्यक्ति है कि जहाँ जाते अभी आज उनका प्रोग्राम चल रहा है सूरत गुजरात में, तो वहाँ भी यही स्थिति दिखाई दे रहा है। भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन बिहार के जैसे नहीं। बिहार के लोगों ने जो भाव दिया, प्रेम दिया, उतना किसी प्रदेश में ऐसा भाव प्रेम नहीं मिला, इतना भीड़ भी आया नहीं। और जितना ये लोग विरोध किए थे, जितने नेता विरोध किए, उससे अधिक संख्या में इनके पक्ष में लोग खड़े हो गए कि अगर उनके ऊपर किसी ने उंगली उठाने का कोशिश किया तो हम मस्तक काट करके गुरुदेव के चरण में चढ़ा देंगे। एक व्यक्ति ऐसा भी अपना विचार रखा था और मारपीट करने के लिए, लाठी चलाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से तो बहुत लोग तैयार थे। तो हमें ये समझ में आ गया आज कि ये दूसरा नेताजी चंद्र बोस हैं। ये वो भी कहते थे कि हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और इनका कहना है कि हमें हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तो देखो भाई, ये इनके पक्ष में ये होना ही चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब देश विरोधी नहीं है, गलत बात नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा। कारण कि ये पहले से हिंद महासागर के नज़दीक में है, इसलिए इसका नाम हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हिंद महासागर। तो देखो, इसके विपरीत कोई आवाज़ न उठाए, और जो कोई विपरीत आवाज़ उठाता है उसको शर्म आना चाहिए कि बाहर में सम्मान
और घर में अपमान, अगर घर में अपमान करते हो तो स्वयं आप अपना अपमान कर रहे हो भाई, उसका नहीं कर रहे हो। ऐसे ही इंग्लैंड के वाले वहाँ जो है संसद भवन के अंदर बुला करके उनका विचार नहीं सुने, और लोग भी कहे कि हम हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू विचार के अलावा दूसरा विचार नहीं अपनाएंगे, दूसरा धर्म नहीं अपनाएंगे। वो भी अपने को हिंदू स्वीकार किए, वहाँ के लोग सम्मान किए। तो देखो उनका सम्मान नहीं है, भारत की तरफ से गए थे तो भारत का सम्मान समझो। ये नहीं कि उनका सम्मान नहीं है, ये पूरे भारत का सम्मान है। जैसे 1800 कुछ ईस्वी था वो, जब यहाँ से ये क्या नाम है उसका, अमेरिका में शिशांग शहर में जो विश्व धर्म सभा हुआ था, तो उसमें गए थे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो सम्मान हुआ, तो क्या वो केवल विवेकानंद जी का हुआ? अरे भाई बहुत बड़े दिमाग की आवश्यकता है उसमें। पूरे हमारे भारत का सम्मान हुआ, भारत का गौरव ऊंचा हुआ। जैसे भारत का नाम इस समय वर्तमान में ऊंचा करने में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कहीं कहीं भी विश्व में जाते तो मोदी का जयकारा लगता है, तो हम सोचते कि हमारा पूरे भारतवासी का जयकारा लग रहा है। और ये मत सोचो मोदी का नारा लगता, मोदी नाम रख के पुकारते, तो सोचो कि पूरे भारत का ही नाम ऊंचा हो रहा है, केवल नरेंद्र मोदी का नहीं। कारण कि भारत का नेता है, भारत की तरफ से गया है, ऐसा विचार रखो। ये अल्प बुद्धि है कि उनके नाम का बहिष्कार। तो क्या है विचार? हम तो एक बिल्कुल छोटे सी विचार वाले के बात समझते कि छोटे से विचार है, एक बिल्कुल नीच विचार है, जो कि उनके ऊपर उंगली उठाए कोई ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो विश्व प्रसिद्ध है। अरे विश्व प्रसिद्ध नहीं होता तो उसको लोग विदेशों में इतना मान सम्मान नहीं देते। अरे जाकर के जो कोई चाहता है कि हम अपना नाम ऊंचा करवा लें, उनका नाम ऊंचा, तो जाओ ना भाई, कौन रोकता है? वो काम करो ना। कोई प्रतिबंध लगाया है क्या? कोई आपके पैरों में बेड़ी डाला है? करो ऐसा काम। अरे काम का नाम होता है, नाम अपने आप ऊंचा नहीं होता, नाम के पीछे काम होता है भाई, काम। जैसा काम करोगे तो नाम होगा। और वो प्रभु करवाते हैं, सबके बस का बात भी नहीं कि वो कार्य को कर ले, इसलिए उसमें अड़ंगा मत डालो, अपने नाक मत कटवाओ, ये नीची बुद्धि है। अरे शर्म करो। जो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो लोग उंगली उठाए, क्या हुआ? उनके मुंह में कालिख पोत गया। जैसे तेज प्रताप थे बिहार में, लालू के बेटा, और अपने पूर्वजों के मान सम्मान को तो बेच दिया उसने। केवल मान लो कभी कोई मंत्री है तो मंत्री में 2-4 अरब रुपया कमा लेगा, लेकिन 2-4 अरब रुपया में ही अपना मान प्रतिष्ठा उसने खो दिया, इस्लामिक टोपी पहन करके। अब कैसे कहता है कि मैं यदुवंशी हूँ, श्री कृष्ण के भगवान का वंशज हूँ? कैसे हो भाई? तुम तो मोहम्मद साहब के वंशज के हो, तुम्हारा तो मूल है अरब, अब कहाँ भारतवासी हो तुम? बेवकूफ़ कहीं के, शर्म करो। अरे जो इस्लामिक टोपी पहन करके अपने केवल पैसे के पीछे तुम लोग बिक रहे हो, अरे शर्म करो। कैसे थे गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे और वो दीवारों में चून दिए गए, मर गए, लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं किए। क्या उनको अपना सुख सुविधा जीवन, पहले तो था जीवन का रक्षा, लेकिन जीवन दांव पर लगा दिए। ये क्यों नहीं सोचते हो? ये तो ज़रा सोचो, विचार करो, शर्म करो। कैसे हो तुम लोग कि लोभ में, लालच में आकर के पैसे के पीछे अपने पूर्वजों का मान सम्मान सब बर्बाद कर रहे हो। कोई भी हो, अपने पूर्वजों का मान सम्मान गौरव रखता है। अरे कभी कहोगे कि मैं उस वंशज का हूँ, लेकिन नीच कर्म करोगे तो कुल में दाग लगेगा और होगा कि फलाने वंशज का था, लेकिन अपने कुल का नाक कटवा दिया इसने। नाक कटवा नाम पड़ेगा तुम्हारा। ये नहीं समझ में आता। लेकिन
केवल लोभी लोग, लोभी और लालची और डरपोक सदा ही जो है कि नाक कटवाए हैं। अरे भारत के अंदर जितने ही मुसलमान हैं ये डरपोक और लालची अपने पूर्वजों का नाक कटवा दिए। ये सब ऋषियों के संतान हैं। सब लोग अपना अपना जो है पूर्वजों का तलाश करो, पता करो कि तुम किसके वंशज के हो, ऋषियों के संतान हो। सब ऋषियों का नाक सब तुमने कटवाया। आज कहते हो कि हम मुसलमान हैं, अरब के हैं, तो चले जाओ ना अरब, भारत में क्या कर रहे हो। और हम ये कहेंगे इसी में कि यहाँ जो इस्लामिक स्टेट की मांग कर रहे हो, तो इस्लामिक स्टेट तो 1947 में तुमको दे दिया गया है। जाओ अपने इस्लामिक स्टेट में। अब यहाँ के लोग अपना दया किए कि भाई ठीक है रहो। जब अलग हो गए दया करके घर में अगर रख लिए तो घर में उपद्रव मत करो, शांति से रहो। और नहीं तो जो रखा है कान पकड़ के निकाल सकता है कि चले जाओ अपने घर के अंदर, घर में रहना है तो शांति से रहो, हमारे मर्जी से हमने रखा था, अब हम नहीं रहने देंगे। नियमतः ये बात होता है। अब यहाँ रह कर के दोबारा हिंसा कैसा? हिंसा तो तुम्हारा नेता ने ले लिया, जीना बंटवारा करवा लिया, अब क्या जाओ, हिंसा चाहिए तो चले जाओ वहाँ। बंटवारा हो चुका है पहले ही धर्मों के आधार पर, तो धर्मों के आधार पर बंटवारा हुआ है। उधर इस्लामिक राष्ट्र हुआ तो इधर हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। ये लोग पागल लोग थे कि समाजवाद रहेगा। अरे समाजवाद जो समाजवाद के जैसा रहे तब तो हमारा ही कर्म नहीं है समाजवाद का, तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है। अगर लड़ाई करोगे, तूफान करोगे तो कान पकड़ कर यहाँ के लोग भगा सकते हैं, हटा सकते हैं, भगा देंगे, चलो अपने घर में। हमारा मर्जी था, हमने रहने दिया सामाजिकता के तौर पर, अब हम नहीं रहने देंगे। कारण कि अत्याचार करने के लिए हमने नहीं लिखित दे दिया है कि तुम रहो अत्याचार करो और यहाँ दोबारा हिस्सा मांगो। हक तो ले लिया, नियम तो ये देख लो उठा करके, कहीं पंचायत कर लो, लोगों का विचार कर लो, ये जा कर के मुकदमा करके जज से देख लो। जब बंटवारा एक बार हो गया तो दोबारा कैसे भाई? एक बार तो हो गया, हमारा मर्जी, तुमको हम रख लिए भाई, रहो साथ में रहो, प्रेम से रहो, हमारा भाई हो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम हमारे मत्थे पर तांडव मचाओ। तांडव मचाने के लिए कहीं लिखा पढ़ी हुआ है क्या? दोबारा हक मांगने के लिए लिखा पढ़ी हुआ कि दोबारा हम हक देंगे मांगोगे तो? अगर लिखा पढ़ी हो गया हो, जिसने कर दिया हो तो भाई दे दे हो। दोबारा के लिए कभी लिखा पढ़ी का हमें ये बात सुनने में नहीं आया कि कभी दोबारा हक देने की बात आई है। हक बंटवारा हो गया, अगर शांति से रहना है तो यहाँ रहो, अन तो हमारा तो अपना स्वतंत्र विचार, हम ये कहेंगे कि भाई हक की लड़ाई चाहिए तो अपना हक ले चुके, अपने हक में चले जाओ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा हक मिलेगा नहीं, बार बार नहीं बंटवारा होगा। कारण कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जैनी हो, बौद्धिस्ट हो या सिख हो, वो सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं वो सब। इसलिए हिंदुस्तान में रहने का हक है। और ये कोई कहता है कि बौद्ध धर्म अलग है, धर्म कैसे अलग है? भगवान बुद्ध का 23वां अवतार माना गया श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, तो सनातन में ही है वो। महावीर स्वामी का भी है, वर्णन है, हिंदू समाज ही है, सब सनातनी हैं। और कट्टर हिंदू हैं वो सिख, जो राम का नाम का गुणगान किया है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर और सुखमनी साहब के अंदर। सुंदर गुटका भी मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें राम नाम का अच्छे ढंग से गुरु नानक देव जी ने वर्णन किया है। तो देखो ये सब जो हिंदू हैं और कोई भी हो, अलग राष्ट्र का मांग नहीं करे। अगर अलग राष्ट्र का बात करोगे तो तुम्हारा सब कुछ अलग बनाना पड़ेगा। संसद भवन बनाओगे, उसमें राज्य बनाओगे, सबका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खर्चा बढ़ेगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए शांति से रहो। और जो अपना हक बंटवारा करवा लिए हो इस्लाम मत वाले, वो लोग भारत में रहें लेकिन शांति से रहें, दोबारा हक न मांगें। शांति के लिए बंटवारा हुआ है, शांति के रहने के लिए गांधी जी ने कहा था, हमें सुनने में आ रहा है। लेकिन शांति से, ये क्रांति करके नहीं, दोबारा हक के लिए नहीं। दोबारा हक के लिए हुआ हो तो भाई ठीक है ले लो,
तुम्हारा संविधान नियम कहता है, कहीं लिखा पढ़ी हुआ हो तो ले सकते हो, लेकिन हमको आज तक ये बात सुनने को नहीं मिला कि दोबारा बंटवारा के लिए यहाँ तय हुआ है, तय हो गया, निश्चित हो गया कि दोबारा भी हम देंगे। इसलिए इस आधार पर इस्लामिक स्टेट यहाँ नहीं बनेगा। इस्लामिक स्टेट तो तुम्हारा बन चुका है, चले जाओ अपने इस्लामिक स्टेट में। हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, ये नियम के आधार पर। कहे कि धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था ना, अब क्या दोगे दोबारा? दोबारा अब नहीं मिलेगा, नियम नहीं है। ठीक है, हम धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों से प्रसन्न हैं और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अवतार, हम उनको मानते। अपने विचारों से इन शब्दों के ऊपर लोग विचार करें, जो हमने विचार रखा सत्य है या असत्य है, आप सबका विचार, आप उन लोगों को उनको क्या मानते हो। लेकिन हमारे समझ से तो दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, धीरेन्द्र शास्त्री निर्भय है, डरपोक नहीं है वो, उसके जान का खतरा है। आज किसी की ताकत है क्या कह दे कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए अकेले आवाज़ उठा रहा है वो, उसका साथ देना चाहिए। गलत नहीं है, सही है। और कानून के खिलाफ नहीं है। जब इस्लामिक राज्य का मांग हो गया, इस्लामिक राज्य बन गया, तो यह हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।